कुमार, डायरेक्टर ऑफ एसी अनुज क्लासेस। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जो इंग्लिश बेस्ड होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एरर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरर्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सुपरफ्लुअस और भी बहुत सारे टॉपिक से एरर आता है। मतलब एरर जब एग्जाम में आएगा तो इट इज नॉट डिसाइडेड कि कहां से आएगा और स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरर किस टॉपिक से है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो आज जो मैं एरर बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड डिफरेंट लेवल ऑफ वर्ड्स एरर। ये आपका वर्ड्स एरर है फॉर वन वर्ड फॉर अनदर, यानी यहां पर जो एरर होगा वर्ड्स में एरर होगा, यानी यहाँ पर अननेसेसरी या अनअप्रोप्राइट वर्ड्स यूज किया गया है सेंटेंस में, उस वर्ड से रिलेटेड एरर है। तो बिना समय वेस्ट किए मैं इस एरर को बताता हूं क्योंकि एरर का कंटेंट अधिक है और इसी एरर से रिलेटेड मैं 4 पार्ट में इसको लेकर आऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, यानी अप्रोक्स 120 एरर्स। अगर आप 120 एरर्स कर लेते हो तो इस तरह का एरर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, His forefathers were great men। सेंटेंस का मतलब अगर निकालते हैं तो उसका 4 पापा बहुत अच्छे इंसान। एक बंदा का 4 पापा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहां पर फोरफादर गलत है, यहां पर फोरफादर नहीं होगा, क्या होगा? फोर फादर्स। इस फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, यानी उसके पूर्वज बहुत ग्रेट इंसान थे, ग्रेट आदमी थे। तो यहाँ पर फोर फादर वर्ड का अननेसेसरी यूज है। इस फोर फादर की जगह क्या होगा? फोर फादर्स। स्पेलिंग में भी चेंजिंग है, वर्ड्स का मतलब भी अलग है। चलिए दूसरा चलते हैं। ही इज गिवन फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग। देखने में सुनने में तो अच्छा लग रहा है बोर्डिंग एंड लॉजिंग, पर यहाँ पर गलती क्या है? लॉजिंग ठीक है पर बोर्डिंग कभी नहीं होगा। यहाँ पर जब भी होगा तो क्या होगा? बोर्ड। जब भी होगा तो क्या होगा? बोर्ड। हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, फिलहाल ये प्रैक्टिस सेशन है। अभी सब लोग घर पर हैं तो घर में बैठे बैठे कुछ प्रैक्टिस भी बनता है और मैं इसके डीप में जाऊंगा। चलिए नंबर 3, देयर इज अ बेबी ऑफ बॉयज। बेबी, बेबी इज अ कलेक्टिव नाउन। तो बेबी ऑफ बॉयज कभी नहीं हो सकता है। जब भी बेबी होगा तो गर्ल्स का बेबी होता है, यानी सुंदर लड़की का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बेबी बोलते हैं, बॉयज के ग्रुप को बेबी नहीं बोलते। तो यहाँ पर बेबी क्या अननेसेसरी वर्ड है, इसको हटा के आपको सॉरी बेबी यहाँ पर वर्ड्स ठीक है, यहाँ पर बॉयज अननेसेसरी है, इसको हटा के आपको क्या करना पड़ेगा? गर्ल्स। चलिए नंबर 4, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पर अननेसेसरी वर्ड है ब्रिक, क्योंकि ये ब्रिक जो होता है मटेरियल नाउन होता है, तो ब्रिक्स नहीं होकर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ब्रिक। क्या होना चाहिए? ब्रिक। नंबर 5, देयर इज अ क्राउड ऑफ ग्रैप्स। ये तो हम लोग बचपन में से जानते हैं, नया चीज नहीं है, पर इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्राउड कभी नहीं हो सकता है, ग्रैप्स का हमेशा क्या होता है? बंच। तो देयर इज अ बंच ऑफ ग्रैप्स। नंबर 6, he has not paid the fooding charge। देखिए सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं तो सही है, आपको इसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि उसने फूडिंग चार्ज यानी खाना का पैसा नहीं दिया है। तो खाना का पैसा नहीं दिया है तो खाना का इंग्लिश फूडिंग नहीं होकर क्या होना चाहिए? फूड। यानी अनअप्रोप्राइट वर्ड क्या है यहाँ पर? फूडिंग। यहाँ पर क्या होना चाहिए? फूड। ही हैज नॉट पेड फूड चार्ज। ही हैज नॉट पेड द फूड चार्ज। नंबर 7 देखते हैं, आई एंजॉय फ्री सिप। फ्री सिप किस चीज का फ्री सिप? यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्री स्टूडेंट शिप। तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंटशिप फ्री है, वही मिला है। नंबर 8 देखते हैं, he has applied for lecturership। he has applied for lecturership। यहां पर अननेसेसरी वर्ड्स क्या है? यहां पर lecturership नहीं हो सकता, यहां पर होगा lectureship। यहां पर क्या होगा? lectureship। लेक्चरशिप की जगह पर क्या होना चाहिए? लेक्चरशिप। नंबर 9 देखते हैं, he doesn't like टीचरी एज अ प्रोफेशन। अननेसेसरी वर्ड यहां पर दिख रहा है टीचरी। टीचरी की जगह पर होगा टीचिंग। टीचरी नहीं होता है, जब भी होगा टीचिंग होगा। नंबर
comforts. Towny man, unnecessary word. Towny man की जगह पे होगा townsman. क्या हो जाएगा? townsman मतलब शहरी लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? townsman बोलते हैं. तो towny man यहाँ पर unappropriate word है, वहां पर क्या होना चाहिए? townsman. नंबर 11 देखते हैं. The house is beyond repairs. Beyond repairs कभी नहीं होता है, जब भी होगा यहाँ पर beyond repair होगा, यानी घर को अब मरम्मत से बाहर है, यानी घर को अब तोड़ के हमको नया बनाना पड़ेगा. नंबर 12 देखते हैं. You are a man of words. This is a call of praise. आप बात के पक्के इंसान हो. तो यहाँ पर words कभी नहीं होगा, जब भी होगा word होगा. You are a man of word. नंबर 13. He is a true to his words. देखिए यहाँ पे words है, यहाँ पे words नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा? word. वो अपना बात का पक्का है, यानी बात का से बहुत ही सच्चा है. तो he is true to his word. नंबर 14 देखते हैं. I did all my works और work में डिफरेंस है. वर्क्स जो होता है, जैसे जो भी आपका पोएट्स जो भी आपका पोएम लिखते हैं या जो भी स्टोरी लिखते हैं, ये उनका वर्क्स हो. पर यहाँ पर काम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं हो के क्या होगा? वर्क. I have sent a petition for casual leave. Petitions जनरली कोर्ट के थ्रू या जो भी लॉज से रिलेटेड वर्ड होता है, यहाँ पर पिटीशन नहीं है, और यहाँ पर हम लोग लिखे कैजुअल वर्ड. तो यहाँ पर क्या होगा? एन एप्लीकेशन. पिटीशन की जगह पर क्या होगा? एन एप्लीकेशन. आई हैव सेंट एन एप्लीकेशन फॉर कैजुअल लीव. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 देखते हैं. ही इज आउट ऑफ डोर. वह घर से बाहर है. तो यहां पर डोर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? डोर्स. ही इज आउट ऑफ डोर्स. आई हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर अ बुक. अगर हम लोग किसी तरह का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये नाउन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, और ऑर्डर की जगह पर क्या होना चाहिए? ऑर्डर्स. आई हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर अ बुक. नंबर 18 देखते हैं. ही इज आउट ऑफ स्पिरिट. स्पिरिट मतलब जो होता है, जैसे खेल के प्रति जो आपका एक्साइटमेंट होता है, मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट जो होता है, तो वो अलग चीज है. पर यहाँ पर ही इज आउट ऑफ स्पिरिट्स मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है वो आत्मा से बाहर है. ही इज आउट ऑफ स्पिरिट्स हो गया. फिर यहाँ आई एम आउट ऑफ थॉट. आई एम आउट ऑफ थॉट का मतलब अगर यहाँ पर शॉर्ट्स लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम आउट ऑफ थॉट्स मतलब होता है मैं आपे से बाहर हूँ. जब आप खुद के कंट्रोल से बाहर रहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में आई एम आउट ऑफ थॉट्स बोल सकते हैं. फिर आई एम अ मैन ऑफ पार्ट. देखिए यहाँ भी गलती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? PARTS पार्ट्स. यानी मैं छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ इंसान हूं, मतलब छोटे छोटे तकलीफ को झेलते हुए मैं आगे बढ़ा हूं. ऐसा नहीं कि अचानक से मुझे लॉटरी मिला और मैं अमीर बन गया, ऐसा नहीं है. तो आई एम मैन ऑफ पार्ट्स मतलब यही मतलब होता है. 21 देखते ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू स्टडी. स्टडी की जगह पर या नाउन के रूप में होगा स्टडीज. क्या होगा? स्टडीज. नाउन के रूप में क्या होगा? स्टडीज. तो ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू स्टडीज. नंबर 22 देखते हैं. I am resting in the shadow of a tree. यहाँ पर unnecessary word है shadow. यहाँ पर क्या होना चाहिए? Sad. I am resting in the shadow of a tree. Number 23 देखते हैं. There is no place on this birth. अगर किसी चीज से घिरा हो, अगर किसी भी चीज से घिरा हो, तो आप place के जगह पर हमको यूज करना चाहिए room. There is no room in the bus. बस के लिए भी आप रूम का यूज कर सकते हो. बर्थ के लिए तो हम लोग रूम का यूज किए ही है. उसको नंबर 24 में आई हैव नो रुपीज. अगर आप किसी को बोलते हो तो आपको उसमें एरर कहीं दिख नहीं रहा है, पर कंपटीशन का सेंस में इसमें रॉन्ग है. इसमें अननेसेसरी वर्ड्स क्या हुआ है? यहाँ पर रुपीज से ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? मनी. आई हैव नो मनी. नंबर 25 ही वॉक्ड मतलब टहलना होता है. तो कोई साइकिल को पर टहलेगा तो नहीं, साइकिल को चलाएगा ना. तो यहाँ पर वॉक की जगह पर राइट का सेकेंड फॉर्म रोड होना चाहिए. राइट का सेकेंड फॉर्म रोड होना चाहिए. ही रोड ऑन हिज साइकिल. 26 में देखते हैं. माय सैलरी इज ₹40,000 पर मंथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है, लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज हुए हैं. याद रखिएगा, अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो पर मंथ यहाँ पर नहीं होता है. या तो आप यहाँ पर करें, अगर आपको पर लगाना है तो पर
मेंसेम कर सकते हैं आप, पर मेंसेम क्या कर सकते हैं, पर मेंसेम, MENSEM, पर मेंसेम आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं अ मंथ, यानी अ मंथ भी सही है, पर मेंशन भी सही है, दोनों आप लगा सकते हैं। फिर 27 में भी कुछ इसी तरह का गलती है, पर वो मंथ है और यहाँ पर ईयर है। माय सैलरी इज रुपीज 4 लाख फॉर पर ईयर। तो पर ईयर आपको ये नहीं लगाना है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, पर लगाना है तो आप पर एनम लगाइए या तो आप अ ईयर लगाइए। अननेसेसरी क्या हो रहा है यहाँ पर ईयर, बोलने में सुनने में अच्छा लगता है पर हम लोग इसको रॉन्ग करते हैं। तो ये स्पोकन के साथ साथ कंपटीशन का सेल्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एरर्स। प्लीज क्रेडिट दिस अमाउंट टू माय नेम, ऐसा कोई नहीं बोलता है। प्लीज क्रेडिट दिस अमाउंट टू माय अकाउंट, यहाँ पर अननेसेसरी वर्ड क्या है, यहाँ पर नेम, नेम की जगह पर क्या होना चाहिए, अकाउंट। नंबर 29 देखते हैं। गुड बाय राम, आई एम ग्लैड टू सी यू। इस तरह का सेंटेंस हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग किसी से मिलते हैं। तो शुरुआत में जब हम लोग मिलेंगे तो गुड बाय तो नहीं बोलेंगे, वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बोल सकते हैं आप, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, पर गुड नाइट नहीं बोल सकते या गुड बाय नहीं बोल सकते। उसके बाद देखिए क्या है, गुड नाइट सर, यू आर वेलकम। तो अगर इसी का ये रिप्लाई है तो यहाँ पे भी गुड नाइट गलत है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, गुड इवनिंग। तो इस तरह का एरर एग्जाम में आता है और बच्चे लोग हमेशा फंस जाते हैं, जस्ट दे आर ट्रैप्ड कि किस तरह का एरर। जनरली वो लोग फोकस करते हैं चलो नाउन्स का एरर, तो ऑब्वियस दिस इज आल्सो कॉल्ड नाउन्स एरर, क्योंकि वर्ड्स रिलेटेड किससे होता है, नाउन से। तो नाउन से अगर एरर आएगा तो इससे भी रिलेटेड आ सकता है, पर इसको एक अलग नाम डाल दिया है हम, कॉमन एरर्स है ये, फॉर वन वर्ड फॉर अनदर, फॉर वन वर्ड फॉर अनदर। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने 30 लाया, उसी तरह का मैं 4 पार्ट इसका बनाऊंगा, अप्रॉक्स 120 एरर आपका क्लियर हो जाएगा। एरर का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। कुछ ट्रिक्स भी है, आने वाला कल में ये इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो और भी नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इससे रिलेटेड भी एरर आता है, उसका कुछ ट्रिक्स होता है। तो ट्रिक्स को आपका दिमाग में रहना चाहिए और उसको आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल आप इस एरर को प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, सॉल्यूशन सेम फेज रहेगा। हाँ, अगर एक तो 20 कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एरर का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के साथ, और जो भी हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दे, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर पुश कर दे। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अब घर पर हो तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं, क्लास विल बी कंटिन्यू विथ माय यूट्यूब चैनल, और हम चाहेंगे कि आप इसमें कमेंट्स लाइक फॉरवर्ड करें। जिनके पास ये यूट्यूब नहीं पहुंचा, ये चैनल नहीं पहुंचा है, उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और के थ्रू उसको शेयर करें, ठीक है। और अगर जिनको मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, अगर इंग्लिश से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9835523844। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, फाइट अगेंस्ट कोरोना, बाय बाय।